नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम शनि के एक ऐसे योग की बात करेंगे जो आपके मन को, आपके दिल दिमाग को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको आध्यात्म की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। आज बात करेंगे शनि के विष योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं शनि के विष योग के बारे में। शनि का विष योग क्या होता है और ये योग बनता कैसे है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा का किसी भी तरह का कुंडली में संबंध बने, दृष्टि से, संयोग से, राशि परिवर्तन से, तो कुंडली में विष योग बन जाता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा पर कोई भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जरा भी पड़ेगा, चंद्रमा तुरंत निगेटिव हो जाएगा। और शनि जब निगेटिव प्रभाव चंद्रमा पर देता है, अशुभ असर डालता है, तो ये स्थायी होता है, परमानेंट होता है और मजबूत होता है। अगर राहु भी इसमें शामिल हो गया तो राहु इस प्रभाव को लंबे समय तक खराब या नकारात्मक बनाए रखता है। शनि चंद्र का संबंध, शनि का विष योग एक नकारात्मक योग है, एक अशुभ योग है जो जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है। ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है और आम तौर पर पूर्व जन्म में जिनकी सडन डेथ होती है, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई होती है, पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं, उनकी कुंडलियों में शनि चंद्र का संबंध आम तौर पर बना हुआ दिखाई देता है। देखिए, कुंडली देखकर आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि शनि चंद्र का संबंध है तो कुंडली में विष योग पाया जाता है। लेकिन आप लक्षणों से भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्र का प्रभाव है या नहीं है। अगर कुंडली में शनि चंद्र का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को नशे की आदत जरूर होगी और काफी ज्यादा होगी। व्यक्ति की वाणी कर्कश होगी और स्वभाव रूखा होगा। शनि चंद्र का प्रभाव अगर जीवन में होगा तो सबके होने के बावजूद जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ेगा। और शनि चंद्र का संबंध होने से व्यक्ति को अक्सर विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। और शनि चंद्र का संबंध जिनके जीवन में होता है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाते हैं। आम तौर पर सोचते हैं कि जीवन में कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे बिना कुछ किए धरे जिंदगी बेहतर चल सके। अब एक बात तो आपने समझ ली कि विष योग जो होता है वो तमाम बुरी आदतें देता है, मेंटल डिप्रेशन देता है, व्यक्ति को तनाव की, डर की, चिंता की आदत पकड़ लेती है।
लेकिन विष योग कभी कभी लाभ भी पहुंचाता है। तो विष योग होने के लाभ क्या हो सकते हैं? विष योग होने पर कभी कभी व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ सकती हैं। व्यक्ति साधना करके जीवन में चमत्कारी शक्तियां पा जाता है। शनि चंद्र का विष योग जिसकी कुंडली में होता है, ऐसे लोगों की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले जान लेना, ऐसी शक्ति आ जाती है। शनि चंद्र का योग है कुंडली में और सही व्यक्ति ने आपको दिशा दिखा दी तो आप उच्च स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे। आप हाई क्लास के स्पिरिचुअल बनेंगे। इस योग वाले लोग अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से दूर जाकर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में बड़ी सफलता मिलती है। ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों को आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में शनि चंद्र का संबंध होता है, क्योंकि शनि चंद्र का संबंध मानसिक रूप से बड़ी परेशानी देता है। और जब आदमी मानसिक रूप से परेशान ज्यादा हो जाता है, तब वो ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। देखिए, बचपन से ही अपने बच्चे की कुंडली को देखिए या दिखवाइए, और अगर बच्चे की कुंडली में शनि चंद्र का विष योग है तो आप उसकी संगति पर बहुत ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि बच्चा कम उम्र से नशे आदि के चक्कर में ना पड़ जाए और गलत संगति से किसी मुसीबत में ना आ जाए। शनि चंद्र वाले बच्चे बचपन में ही बिगड़ सकते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, गलत संगति में रहना, नशे के शिकार होना, ये सब संभावना उनकी जिंदगी में बन सकती है। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है तो ये भी ध्यान रखिए। और बच्चे का शनि चंद्र उसको डिप्रेशन में ले जा सकता है, मानसिक रूप से समस्या दे सकता है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो बच्चों के साथ व्यवहार भी ठीक रखिए और उसके ऊपर कंट्रोल भी बनाए रखिए। जिन बच्चों की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है, ऐसे बच्चों की माताओं को मैं कहूँगा कि आप बच्चे के बचपन से ही रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि आपके बच्चे के ऊपर विष योग का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अब अगर आपकी कुंडली में विष योग है, आपको मानसिक रूप से कष्ट दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो इसको समाप्त कैसे करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। प्रातः काल खाली पेट तुलसी दल का सेवन करिए। सुबह और शाम एक एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ करें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें। और रुद्राक्ष की माला कितने भी मुखी हो, वैसे 5 मुखी हो तो बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें।
कुंडली में कितना भी प्रबल विषयोग हो, कितना भी प्रचंड विषयोग हो, अगर आप शिव जी की साधना करें, शिव जी की उपासना करें, तो विषयोग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि शनि की मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शनि की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा बुरी मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। कुंडली में किसी भाव पर, किसी ग्रह पर या जीवन में किसी व्यक्ति पर पड़े तो उसका नाश कर देती है। इसीलिए शनि की जिन मूर्तियों में आंखें हों, ऐसी मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। शिला के रूप में शनि जहाँ विद्यमान हैं, पत्थर के रूप में शनि जहाँ विद्यमान हैं, वहाँ पर उनका दर्शन पूजन करना ठीक है। लेकिन जिस मूर्ति में शनि की आंखें हैं, ऐसी मूर्ति के सामने न जाएं, उनका दर्शन पूजन ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।